डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक सबकॉन्शियस की रीडिंग कर रही हूँ और इसमें हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इस समय क्या कहना चाहता है। सो मैं यहाँ पे दो पाइल्स लिए हुए हैं। ये पिक का कार्ड रीडिंग है, तो इसमें आपको इन पाइल्स में से दो कार्ड्स में से एक चूज़ करना है। तो फर्स्ट पाइल जो है उसके लिए आया है डेविल कार्ड, जो मैंने शफलिंग के दौरान मुझे मिला है। ये पाइल नंबर 1 है। एंड सेकेंड पाइल के लिए आया है 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। सो आप इनमें से कोई एक पाइल चूज़ कर सकते हैं और इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपके अंदर चल रहा है ना, वो इस समय आपको क्या बोलना चाह रहा है, क्या चीज़ें हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जिसमें आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, सो आप अपने पाइल चूज़ कर सकते हैं। या आशा है कि आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया होगा। तो मैं पाइल नंबर 1 से शुरू करूँगी, जिन्होंने ये डेविल कार्ड सेलेक्ट किया है। तो आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इस समय जो है ना, जो भी ये लोग रीडिंग देख रहे हैं, उस समय आप लोगों का जो सबकॉन्शियस माइंड है आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है। आप इस समय डार्क एनर्जीज़ में हैं, आपको चीज़ें अंधेरी नज़र आ रही हैं, आपको अपनी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। आप अंडर डेविल के एक कंट्रोल में जैसे आपको ऐसा लग रहा है, और आपको ऐसा भी लग रहा है कि आप के ऐसे पैटर्न्स बाहर आ रहे हैं जो कि आप छोड़ चुके थे कब से। आपको ऐसा लग रहा है वो आपके रिपीट हो रहे हैं एंड आप बहुत अच्छी सी सदी हुई चीज़ें कर पा रहे थे, बट अभी इस समय आप उस डेविल की वजह से ना आप अब बहुत ज़्यादा डाउन महसूस कर रहे हो, शैडो की एनर्जी में महसूस कर रहे हो और नेगेटिव महसूस कर रहे हो। आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि चीज़ें जो हैं आपके कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं और आप उन चीज़ों में बंधे हुए हो, उन चीज़ों के कंट्रोल में हो, ये आपको लग रहा है। बट ये आपका सारा डेविल माइंड है। इस समय आपको अपने माइंड की कोई भी चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस समय आपके माइंड में बहुत ही वर्स्ट, जैसे कहते हैं ना, माइंड का कंट्रोल चल रहा है आपके समझ पर। ओके, सो दिस इज़ फर्स्ट मैसेज फॉर यू। डोंट बिलीव द नेगेटिव थाट्स दैट यू आर हैविंग। जस्ट टेक इट ईजी। डोंट इंटरैक्ट विद टू मैनी पीपल। डोंट टॉक योर थिंग्स आउट, बिकॉज बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ में आप इस समय चल रहे हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या कहना चाहता है, इसके लिए हम और कार्ड्स निकालते हैं। थैंक यू, सॉरी। आप वर्स्ट चीज़ें इमेजिन कर रहे हो इस समय। आपकी लाइफ की जो वर्स्ट सिनारियोज़ हैं आप वो क्रिएट कर रहे हो। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लाइक दैट सिचुएशन इज़ प्रेजेंटली आपके लिए आ रही है पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, गाइड्स एंड एंजल्स। पाइल नंबर 1 के लिए उनके सबकॉन्शियस की तरफ से और क्या संदेश है। आपको लग रहा है चीज़ें आपके हाथ से फिसल रही हैं, आपको लग रहा है चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ओके, बट देखिए चैरियट कार्ड है, आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो। आपको ये बोला जा रहा है ये केवल आपके माइंड का भ्रम है जो आपको ये बता रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, सब तरफ अंधकार है, सब तरफ बहुत डार्क एनर्जीज़ हैं। आपको ये बोला जा रहा है एक्चुअली चीज़ें बढ़ रही हैं। ओनली थिंग इज़ कि आपको यहाँ पे कंट्रोल में आना है। आपने अपना कंट्रोल इस समय अपने माइंड को दिया हुआ है। ये डेफिनेटली डेविल कार्ड से पता चल रहा है। किंग ऑफ कप्स। आपको बोला जा रहा है प्लीज़ बी काइंड ऑन योर सेल्फ, डोंट बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ। यू आर गोइंग अ वेरी करेक्ट डायरेक्शन। आपने अपनी लाइफ को अपने हाथ में लिया हुआ है। आपने बहुत अच्छे से बैलेंस भी किया हुआ है चीज़ों को। ओके, आप ओनली इस समय डेविल की एनर्जी में चल रहे हो। इस समय आप नेगेटिव एनर्जीज में चल रहे हो। 7 ऑफ सोर्स। आप सेल्फ सैबोटैज कर रहे हो इस समय। यू हैव टू बी वेरी काइंड ऑन योर सेल्फ। आपको चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं वो आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप इस समय अपना डैमेज करने की स्थिति में हो और आपका माइंड आपसे धोखाधड़ी कर रहा है इस समय। यू डोंट हैव टू ट्रस्ट द नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स ऑफ योर माइंड। अगर आपको 7 नंबर बार बार दिख रहा है तो भी ये रीडिंग आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। आपके माइंड इसमें आपसे ट्रिक्स खेल रहा है और आपका माइंड आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आपके अंदर का जो नार्सिसिस्ट, आपके अंदर का जो एक कंट्रोल वाला पर्सन होता है, जो कि फेक एक पिक्चर क्रिएट कर रहा है आपके लिए, जो कि सच नहीं है। और आपका माइंड आपको ऐसी चीज़ों की तरफ भटकाएगा जो कि एक्चुअली आपके लिए अच्छी नहीं है इस समय। ओके, सो डोंट बिलीव योर माइंड एंड डोंट बिलीव योर नेगेटिव थाट्स राइट नाउ। ओके, बिकॉज ये आपके लिए सेल्फ डैमेज कर रहे हैं। आप एकदम एग्जैक्टली करेक्ट डायरेक्शन में होते हुए भी आप अपनी
सेल्फ सैबोटैज की एनर्जी से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो रहे हो इस समय। ओके, आपको ग्रीड की एनर्जी आ रही है। आपको ये नहीं पता चल रहा एक्चुअली आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बट आप उसमें जाते जाते भी ना पीछे मुड़ के देख रहे हो। कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको ये भटका रहा है कि वो पीछे मुड़ के देखना चाह रहा है, वो प्रेजेंट में नहीं रहना चाह रहा, एंड वो आपकी जो करंट, आपका जो बेस्ट वर्जन जो आपने क्रिएट किया है वो उसको नहीं देखना चाह रहा। वो पीछे पास्ट में जाके देखना चाह रहा है कि आपने क्या क्या छोड़ के आए हो और क्या क्या आपके साथ बहुत अच्छा हो सकता था जो आपको नहीं मिला है। सो वो एक होता है ना दोबारा डिसीजन की तरफ जाना, जो कि दोबारा अपने डिसीजंस को रीइवैल्यूएट करना और अपने आप को ही ऐसा दर्शाना कि जो आप करके आए हो वो जो है वो ज़्यादा अच्छा था, या जो आप सिनेरियो छोड़ के आए हो वो ज़्यादा अच्छा था, बट एक्चुअली आप हेडेड हो टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। बट आपका ये जो सबकॉन्शियस माइंड है आपको ट्रिक कर रहा है इस समय, एक ट्रिकस्टर की तरह, एक बहरूपिया की तरह। और क्या कहना चाहता है आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको? थैंक यू सो मच। मून कार्ड या 9 एनर्जी। ओके, आपका सबकॉन्शियस माइंड की समय नेगेटिव जो है, जो द बीस्ट माइंड जो है ना, वो हर चीज़ में बुरा सोचने वाला माइंड जो है ना वो बहुत एक्टिव है। आई डोंट नो, बट आप बहुत ज़्यादा मून एनर्जी से भी अफेक्टेड हो रहे हो इस समय। आपको अंधेरा पसंद आ रहा होगा, आपको रोशनी पसंद नहीं आ रही होगी, आपको डार्कनेस दिख रही होगी, एंड आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और अनक्लैरिटी दिख रही होगी। और आपके अंदर की जो चीज़ें, जो बैड एनर्जीज़ हैं ना, जो कि आपको हमेशा से लगता है, जो जैसे कोई भी आपका बैड हैबिट है जो आप उसके लिए एडिक्शन है, उसके लिए आप इस समय प्रेजेंटली सकम्ब कर रहे हो। ओके, उसमें जा रहे हो आप, जो आपके एडिक्शंस हैं। आप क्लियरली थिंक नहीं कर पा रहे हो इस समय, आप ड्युअलिटी को नहीं देख पा रहे, आप केवल नेगेटिव चीज़ों को देख पा रहे हो इस समय। ओके, इस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी ड्युअलिटी को नहीं समझ पा रहा कि चीज़ें, हर चीज़ में जो है, कोई भी डिसीजन लेते हैं हम अपनी लाइफ में, उसका एक सही और गलत दोनों होता है। ओके, एंड हम इस समय क्या देख रहे हैं कि हमने जो भी डिसीजन लिया है, हमने जो भी चीज़ें की हैं वो सब गलत है। ये हमारा माइंड हमें ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, और हमारा माइंड हमें पास्ट की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 9 ऑफ सोच के साथ आपको अननेसेसरी डार्कनेस में रख रहा है ये, जबकि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ गए हो। आपको ही आपका माइंड ये ट्रिक कर रहा है, आपको एम्बैरेसमेंट फील करा रहा है, आपको शर्मिंदा करा रहा है, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें याद दिला रहे हैं कि जो एक्चुअली आपने कभी गलत करी होंगी इस समय, और किसी समय भी गलत की होंगी, उसके लिए आपको एम्बैरेसमेंट फील करा रहा है, आपकी रातों की नींद उड़ रही है। और इसके लिए मैं आपको ज़रूर एडवाइस देना चाहूँगी, अगर आप को किसी भी तरह का कैफ़ीन या फिर टी प्रोडक्ट्स ले रहे हो ना, तो फिर थोड़ा सा इस समय अवॉइड कर लो उसको, बिकॉज आपकी रात की नींद जो है, ये जो थॉट प्रोसेस है, जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, जो डिप्रेशन है, जो एम्बैरेसमेंट की फीलिंग है, जो कि अशेम होने की फीलिंग है कि यार मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, वो आपको इस तरह की फीलिंग में ले जा रहा है। आपको इस समय आपका जो माइंड है वो ये भी मतलब बोल रहा है कि आपके लिए कोई हेल्प नहीं है, इस तरह की आपको चीज़ें बोलना चाह रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको वो मूव ही नहीं करने दे रहा आपका माइंड आपको कह रहा है कि बस बैठो और रो, बिकॉज थिंग्स आर टू डार्क, वे टू डार्क। इट्स लाइक राइट नाउ आपके लिए बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज इस समय आप पे इफेक्ट कर रही हैं। ओके, लास्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपका अगेन आपका माइंड आपको ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है जो कि इस समय फलीभूत नहीं हो सकती। जैसे कि हम अगर रात में शाम के 6 बजे में ये सोचना शुरू कर दें कि सूरज कब उगेगा, सूरज तो अगले दिन सुबह 6 बजे उगेगा। ओके, वो तो अपने टाइम से ही उगेगा, बट हमने अपनी टेंशन लेनी शुरू कर दी 6 बजे से ही शाम के कि सूरज कब उगेगा। तो आपका माइंड आपको ऐसी चीज़ों की तरफ
ऐसी चीज़ों की तरफ आपको आपका दिमाग लगा रहा है, ऐसी चीज़ों की तरफ आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसी रिलेशंस की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसी प्रोसेसेस की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है जहाँ पे ग्रोथ नहीं हो सकती है इस समय, जहाँ पे स्लो ग्रोथ ही है। एक बरगद का पेड़ है, उसको उगने में उसको कई साल लगेंगे उगने में, बट आपका माइंड आपको कह रहा है कि नहीं, कल ही मुझे चाहिए ये बरगद का पेड़ तैयार, रेडी। दैट इज़ द इल्यूजन जो आपका माइंड आपको इस समय रख रहा है। आप इस समय बहुत ज़्यादा डेविल की एनर्जी में हो, मैं आपको बता दूँ। ओके, डोंट ट्रस्ट योर नेगेटिव थाट्स। ओके, सो व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट ट्रस्ट योर नेगेटिव थाट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस समय आप अपनी नेगेटिव थाट्स को, आपने किसी भी तरह की माइंड प्रोसेस को वो नहीं कर सकते प्रेस। आपके लिए जजमेंट आ रहा है, आपका रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है, आपके लिए एक नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है जो कि पहले से बिल्कुल अलग है। आप बिल्कुल ट्रांजिशनल स्टेज में हो इस समय में। ओके, पुरानी बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हो, नई बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर जान फूकी जा रही हैं। तो आप जो है इस समय एक ट्रांजिशन में जो होता है ना, बीच में अधर में लटके हुए हो, जिसमें मगर बहुत अच्छी पोजीशन में जाने वाले हो। इस समय इस ट्रांजिशन फेज़ के दौरान आपके माइंड ने, आपके नेगेटिव डेविल माइंड ने आप पे अटैक किया हुआ है। ये देखिए, मैंने बोला आपको डेविल आ गया। दिस इज़ द डेविल बिकॉज आपके ज़िंदगी में रोशनी होने वाली है, डेविल मरने वाला है। आपका सबकॉन्शियस जो है ना, उसका पूरी तरह से यहाँ पे ख़ात्मा होने वाला है, मुझे भी दिखाई दे रहा है। आप बिल्कुल अवेयरनेस की स्टेट में आने वाले हो उस समय जब आपकी डार्कनेस ख़त्म होकर आपको नई लाइफ मिलने वाली है। उसी समय कहते हैं ना, जब दिया बुझने वाला होता है, नहीं, जब दिया बुझने वाला होता है तो सबसे ज़्यादा जलता है, नहीं, वो वाली चीज़ नहीं। यहाँ पे इस समय ये है कि भाई डार्कनेस अपनी पूरी कोशिश कर रही है। जैसे ही सूरज उदय होने वाला होता है, वैसे ही डार्कनेस, अंधेरा एकदम से तगड़ा हो जाता है। तो वही हाल यहाँ पे हो रहा है, बिकॉज डेविल नहीं चाहता, आपके माइंड की जो शैडोज़ है वो नहीं चाहती वो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाए। बट अब उनको इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि एकदम से वो तड़पड़ा के, मतलब बहुत दिनों से आपने अवेयरनेस क्रिएट की हुई थी, आपने उन पर कंट्रोल किया हुआ था, वो बहुत ज़्यादा बेबस हो रही हैं और वो एकदम से आप पे काबू पाने की कोशिश कर रही हैं कि एक लास्ट अटेम्प्ट कर लें और इन पे काबू पा लें। बिकॉज अगर इस पर्सन ने ये जजमेंट की एनर्जी के साथ अपना एक रीबर्थ पा लिया तो हमारी हमेशा के लिए हमारा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। वो उनको नहीं चाहिए, डेविल को तो हमेशा चाहिए कि वो अपनी अंधेरी ऊर्जा को आगे बढ़ाता रहे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके लिए क्या एडवाइस है? एम्परर आपके लिए एडवाइस है, एक्शंस लीजिए। आप बहुत सॉलिड हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। ये अफर्मेशन बोलिए, आई एम पावरफुल। ओके, आई एम वेरी पावरफुल। आपको एक्शंस लेने हैं बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्गर देन दिस डेविल। ये डेविल तो हवा में बैठा है, ये डेविल तो अंधेरे में बैठा है, बट ये जो एम्परर है वो रोशनी से लबालब है और ये दूसरों को भी गाइड करने वाला है। तो आपको कहा जा रहा है एक्शंस। अगर आपको कहीं से भी ये आपका माइंड इस समय डार्कनेस की एनर्जी में रख रहा है तो ओनली थिंग दैट कैन सेव यू राइट नाउ इज़ डू एक्शंस। ओके, आप जो भी कर सकते हो ना वो करते रहो, चाहे आपका मन माने चाहे ना माने। आप कुछ ना कुछ काम में लगे रहो, कुछ करो। ओके, बिकॉज अदरवाइज आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट करने की इस समय पूरी तैयारी कर रहा है। ओके, व्हाट एल्स इज द एडवाइस? थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपको बोला जा रहा है दिस इज़ अ एंड ऑफ द साइकिल 20 and 10। ओके, 20 and 10 मीन्स कुछ लोगों के लिए यहाँ 20 साल का साइकिल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 10 साल का साइकिल हो सकता है। ये साइकिल एंड होने वाला है, आपके लिए एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग और डिवाइन टाइमिंग रेडी हो चुकी है। और इसीलिए आपका माइंड जो है ना, जो आपका डेविल है आपके अंदर का, जो आपकी शैडोई एनर्जीज़ है, वो सब बहुत बुरी तरह से एकदम से, चाहे वो गिल्ट हो, चाहे वो शेम हो, चाहे वो एम्बैरसमेंट हो, चाहे वो लैक ऑफ इंडिसिसिवनेस हो, चाहे वो कंफ्यूजन हो, चाहे वो डिसीट की एनर्जी हो, चाहे वो अपने आप को एक अलग रूप में दिखाना ताकि दूसरे आपको एक्सेप्ट कर सकें, अपने आप को फेलियर दिखाना ताकि दूसरे आपको एक्सेप्ट कर सकें, अपने आप को एक हल्का दिखाना, प्लेइंग योरसेल्फ स्मॉल ताकि दूसरे आपको अच्छा महसूस कर सकें कि भाई ओके, अब इसको हम फिटिंग कर सकते हैं बिकॉज ही इज़ वेरी स्मॉल, ये तो किसी को इफेक्ट नहीं करेगा। बट आप हो एम्परर। ओके, आपके लिए एडवाइस है कि आप में इतनी स्ट्रेंथ है, आप में इतनी पावर है कि आप बहुत ज़्यादा बड़े एक्शंस ले सकते हो, लोगों को गाइड कर सकते हो एंड इट्स अ चेंज ऑफ साइकिल फॉर यू। सो डोंट फॉल इनटू द ट्रैप राइट नाउ। ओके, थैंक यू सो मच। दिस इज़ जस्ट अ ट्रैप बिकॉज वो माइंड आपको नेक्स्ट साइकिल में एंटर नहीं करने देना चाहता। थैंक यू सो मच।
कीप ऑन डूइंग एक्शंस वॉट एवर, जितने भी अच्छे बुरे देखिए। आपको बोला जा रहा है आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आइए, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए। और इंट्यूशन नेगेटिव थॉट्स के लिए नहीं होती है, इंट्यूशन होती है आपके लिए कुछ, आपको लाइफ में लगता है कि आपने कुछ कर दिखाना है, आपके अंदर एक चीज़ है, आपको लगता है कि आप कुछ यूनिक हो, ये नहीं कि सारे ख़राब हैं, आपको लगता है कि आप लाइफ में कुछ करने के लिए बने हो, वो चीज़ आपकी इंट्यूशन है। ठीक है, आपको कोई भी अच्छी चीज़ के लिए इंट्यूशन लगती है, कोई ऐसी चीज़ जैसे जिसका कोई नेगेटिविटी से संपर्क ही नहीं है। जैसे मुझे एक इंट्यूशन लगती थी हमेशा, फॉर एग्जांपल मैं इंट्यूशन की बताती हूँ, मुझे लगता था कि आई शुड हैव किड्स, आई विल हैव किड्स, आई विल हैव गर्ल किड्स, बट आई हैव हैड गर्ल किड्स। इट वॉज नेवर नथिंग रिलेटेड टू सम ईगो, नथिंग रिलेटेड टू समथिंग का कि कोई ज़बरदस्ती है, मुझे किसी को दिखाना है, कोई शो ऑफ है, नहीं, मुझे बस अंदर से आता था कि मुझे गर्ल चाइल्ड होंगी 2, और हुई मेरे को। सो दैट इज़ इंट्यूशन। ऐसी 50 तरह की इंट्यूशंस हमें हो सकती हैं। ओके, बट आपकी इंट्यूशन कभी भी वो डेविल एनर्जी से नहीं होती, वो ड्युअलिटी से आती है। ओके, वो किसी ईगो से नहीं आती है, वो किसी फियर से नहीं आती है, डर से नहीं आती है। ओके, जो चीज़ फियर से जन्म ले रही है और जो चीज़ हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस से जन्म ले रही है, वो कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी हो सकती है। बट इंट्यूशन इज़ वेरी प्योर एंड ये फियर्स बेस्ड नहीं होती। तो अगर आपके अंदर कोई बहुत ही जेन्युइनली कोई चीज़ आ रही है कि मुझे यही करना है, इसी चीज़ को करने के लिए बना हूँ, तो वो आपके लिए है। ओके, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। ओके, और एक लास्ट एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए। क्या एडवाइस है आपके लिए? एस ऑफ सोर्ड्स के साथ आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी। ये जितनी भी माइंड की शैडोवी एनर्जी है ना, वो उड़न छू हो जाएगी आपकी लाइफ से, बिकॉज आप अंधकार से ना रोशनी की तरफ जा रहे हो, बहुत तगड़े तौर पे आपका ट्रांजिशन हो रहा है। ओके, सो ऑल शैडोज़ जो है ना आपकी, वो बिल्कुल ही आपका पीछा छोड़ देंगी हमेशा के लिए, आपके काबू में आ जाएंगी हमेशा के लिए। ओके, सो सक्सेस इज़ योर्स, वेरी गुड। डिवाइन यूनियन आ रही है कुछ लोगों के लिए। बी डिसिप्लिन्ड, या इस समय आपको ना रूटीन और डिसिप्लिन बहुत काम आएगा। अगर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं कर सकते तो फिर इतना करो कि कुछ ना कुछ करते रहो। ओके, ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि आपने अपना टाइम बहुत प्रोक्रास्टिनेशन में वेस्ट कर दिया। ओके, इस ग्रोथ देयर, कोई भी काम कर रहे हो उसमें हमेशा उस समय ये देखो कि इससे आप क्या सीख रहे हो। ओके, अगर आप यूट्यूब का वीडियो भी सीख रहे हो तो चलो कुछ नहीं होता। अगर आपका माइंड अब वो कह रहा है, मैं तो कह रही हूँ कि आप वो वीडियोज़ भी देखो, नोट्स बना लो उसके। मैं तो उसके भी नोट्स बना सकती हूँ, बिकॉज मैं यूट्यूब को भी मैं बहुत ज़्यादा एडिक्ट हूँ यूट्यूब की। बट मैं यूट्यूब को बहुत हर चीज़ को एक्चुअली मैं बहुत ना नॉलेज पर्सपेक्टिव से देखती हूँ कि उसमें मैं क्या सीख रही हूँ, और मैं हर चीज़ से सीखती हूँ। बट हर चीज़ का सीखना मतलब एक बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड साइलेंस। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है अंधेरे का मतलब नेगेटिविटी नहीं है, अंधेरे में अपने आप से मिलिए। और अंडरस्टैंडिंग साइलेंस में आपको मेडिटेशन एडवाइस किया जा रहा है। सी योर साइन। ओके, अगर आपको कुछ अच्छे साइंस मिल रहे हैं, कुछ आपको नंबर्स दिख रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज दिख रही हैं, तो ये आपके लिए पॉजिटिव होने के लिए, आपके माइंड की शैडो एनर्जी को दबाने के लिए, उसको प्लेस नहीं देना है। जस्ट सी दो साइंस, सी द नंबर्स, व्हाट आर दे गोइंग टू टेल यू, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। ओके, एंड बिलीव इन देम। ओके, बिलीव दैट समथिंग गुड इज हैपनिंग फॉर यू नॉट अगेंस्ट यू। ओके, एंड ऑफ अ साइकिल, जैसे मैंने व्हील ऑफ फॉर्चून से बोला, आपके लिए एंड ऑफ साइकिल है। अगर आप किसी इल्यूजन्स पे बंधे हुए हैं ना इस समय, तो डेफिनेटली देर आर इल्यूजन्स इन योर लाइफ। देर इज़ नॉट 7 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दी, बट आपकी जो रीडिंग है उसमें बहुत ज़्यादा 7 ऑफ कप की ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स की ऊर्जा है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस इस समय हैं, आपके पास बहुत कन्फ्यूजन है, क्या करना है क्या नहीं करना। आपको बस एक्शन लेना है, आपको बस डिसिप्लिन में रहना है, आपको बस लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करना है। या डेफिनेटली, बट हाई प्रीस्टेस के साथ यहाँ पे इंट्यूशन भी आ रहा है, बट वो इंट्यूशन आपको उस इंट्यूशन पे वर्क करना इतना आसान नहीं होगा। तो जस्ट लेट्स मी सी कि इस इंट्यूशन पे पाइल नंबर 1 कैसे वर्क कर सकते हैं। एक कार्ड जस्ट फॉर दैट। अपने इंट्यूशन से पे कैसे वर्क कर सकते हैं, हाउ डू यू नो व्हाट इज इंट्यूशन। इंट्यूशन का ही कार्ड आ गया। तो यहाँ पे है कि आप स्टिल रहिए, आप शांत रहिए और चीज़ों को ना ऑब्जर्व करिए शांत मन से,
मेडिटेशन ही आपके लिए एक बहुत बड़ा वो है, बहुत ज़्यादा आपके समय बिचारेंगे। 7 ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। आई टोल्ड यू, यू आर अंडर लॉट ऑफ इंट्यूजन्स। इस समय आप बिल्कुल अपने सबकॉन्शियस माइंड से घिरे हुए हैं, एक एनर्जीज़ में, नेगेटिव एनर्जीज़ में घिरे हुए हैं। और ये रीडिंग आपके लिए ना बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग पे आई है, बिकॉज द पर्सन जो भी पाइल नंबर 1 देखेगा ना, राइट नाउ आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांजिशन होने वाला है। एंड आप डेफिनेटली बहुत बड़े एक सबकॉन्शियस, जैसे कहते हैं आपको लगता है एक समुंदर में गिरे हुए हो आप, एक फुल मून की एनर्जीज होती है, आपको लगेगा इमोशंस ही इमोशंस आ रहे हैं, लॉजिक तो कहीं आ ही नहीं रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी। सो आप ड्राउन कर रहे हो इन द इमोशंस, सो दैट इज़ हैपनिंग, लॉट्स ऑफ इमोशंस फॉर यू। ओके पाइल नंबर 1, सो एनीथिंग एल्स, लास्ट एडवाइस फॉर देम। जो भी करो ना, बस आप ये मान के चलो, आपको ये बोला जा रहा है स्टे स्टिल, मेडिटेट। ओके, अगर आप मेडिटेट में, आप किसी भी तरह की मेडिटेशन कर सकते हो, दैट इज़ योर सरेंडर राइट नाउ। डोंट थिंक टू मच, डोंट मेक टू मैनी प्लान्स, बिकॉज नो डिसीजन इज़ अ रॉन्ग डिसीजन। Okay, don't just do it. Whatever you can do at the current moment, just keep on doing this because things are going to work out very very good for you. Okay, pile number 1, that was your reading. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आप लोगों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड या आपको टाइम स्टैम्प्स पे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या जीमेल पे संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई लव यू पाइल 1, गॉड ब्लेस यू। आपको मैं नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2s, ये आप लोगों की रीडिंग है। अगर आपने 5 ऑफ सोर्स का ये कार्ड सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे मैं आपके लिए बोल दूँ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये क्या कहना चाहता है। हो सकता है आपको नंबर 5, नंबर 5555 बार बार दिख रहा हो, एंड आप इस समय एक चेंज की प्रोसेस से गुजर रहे हो एंड थोड़ा अनस्टेबल महसूस कर रहे होगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, आपको मिरर कर रहा है, वो थोड़ा ग्रीडीनेस की तरफ ले जा रहा है, वो ऐसी चीज़ें कर रहा है जिसमें आप अपने साथ के जो लोग हैं ना, उनको कुछ गलत बोल दो, बिकॉज आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ईगो माइंड से देख रहे हो। आप अपने आप को ईगो माइंड से देख रहे हो, आप दूसरों को बेवकूफ़ समझ रहे हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये दिखाना चाहता है कि आप बहुत स्पेशल हो और दूसरे जो है ना, वो उनको नहीं है समझ चीज़ों की। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको मिरर कराएगा, तो दूसरे भी आपको यही समझेंगे इस समय। तो आपकी इस समय मिररिंग एनर्जी चल रही है, तो आपके अंदर ना ये चीज़ आ रही है कि मैं स्पेशल हूँ। नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको दिला रहा है। तो देखिए, नार्सिसिज्म जो है ना, जैसे हम बोलते हैं कि नार्सिसिस्ट होते हैं, नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज होती हैं, बट थिंग इज़ कि यहाँ पे नार्सिसिज्म को एक पर्टिकुलर पर्सन में होती है ऐसा नहीं है। हमारे अंदर नार्सिसिस्ट की क्वालिटीज़ होती हैं, मतलब हमारे अंदर ये चीज़ होती है कि हम स्पेशल हैं, बिकॉज हमारे अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है। तो हमें लगता है कि हमें सर्वाइव करना है, तो कभी कभी ये जो सर्वाइव करने की जो एक क्वालिटी होती है ना, उससे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज आ जाती हैं। सब कुछ मैं हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं है, मैं ही सही हूँ, दूसरा बिल्कुल गलत है। तो इस तरह की टेंडेंसीज आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी ईगो बूस्ट करने के लिए कर रहा है। ओके, सो ये आपका मेजर एक संदेश आ रहा है सबकॉन्शियस माइंड से आपके। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू पाइल नंबर 2 फॉर बीइंग हियर। यहाँ पे मुझे इम्पेशंस का भी थोड़ा सा एक मिल रहा है। लेट्स सी, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस समय ग्रीड की एनर्जी में है। वो आपको जो है ना कह रहा है कि सब कुछ आपको चाहिए, आपको सब कुछ मिलना चाहिए विदाउट डूइंग वर्क। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको उल्टा ये नेगेटिव चीज़ें बताएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स 1। ओके, आपके लिए एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी रेडी हो रही है इन स्पेसिफिकली इन योर करियर। 8 ऑफ कप्स। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या कहना चाहता है? एस ऑफ वॉन्ड्स। The Lovers. Six of Cups. 5 of Cups. A Knight of Pentacles. And 7 of Wands at the bottom of the deck. तो डेफिनेटली आपका एक्चुअली क्या हो रहा है आपके साथ, आप एक अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ रहे हो। आप चीज़ों से ना बहुत ही सॉफ्ट एनर्जीज़ में जा रहे हो। एक्चुअली आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो एक्सक्यूज़ मी।
एंड बहुत स्लो जा रहे हो यहाँ पे, और आपके अंदर जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना आपके बैलेंस को बिगाड़ना चाहता है। आप एक्चुअली बैलेंस में जा रहे हो, बट थिंग इज सबकॉन्शियस माइंड को ये पसंद नहीं है। आप एक्चुअली ऐसी चीज़ों की तरफ जा रहे हो जो आपको रेजोनेट करती हैं, आप ऐसी चीज़ों की तरफ जा रहे हो जो आपके लाइफ पर्पस से जुड़ी हुई हैं, बट आप स्लो मूवमेंट कर रहे हो। बट आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पसंद नहीं है, वो ये नहीं चाहता कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वो रेजिस्ट करना चाहता है चीज़ों को, वो पुरानी बिलीव्स को ना आपकी वापस लाना चाहता है, वो अकेला पे बैलेंस नहीं लाना चाहता। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें करने से मजबूर कर रहा है जिसमें आपके ईगो माइंड आप ही सब कुछ हो वाली चीज़ आ जाए। ओके, सो यहाँ पे ऑल्सो आपको इससे जो है एक उदासी की फीलिंग भी आ रही है, बिकॉज हो सकता है आपसे लोग डिटैच हो रहे हो या लोग आपसे अलग हो रहे हो, उन लोगों से आपकी अनबन हो रही हो। बट थिंग इज़ कि आप एक्चुअली एक बहुत ही स्लो प्रोसेस में हो टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ डेस्टिनी फॉर योर सेल्फ, एंड दैट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू योर इनर वॉइस, जो आपकी इनर वॉइस है उससे रिलेटेड है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स और 6 ऑफ लवर्स कार्ड के साथ आपकी लाइफ में एक्चुअली बैलेंस आ रहा है, प्योरिटी आ रही है। देयर इज़ अ सोलमेट कनेक्शन दैट आई कैन सी फॉर यू, एंड वो तभी आएगा जब आप चीज़ों से डिटैच होगे जो कि आपके लिए वैल्यू नहीं करती हैं। ओके, आप बहुत सारी चीज़ों को ऐसे एक्चुअली में देख रहे हो जो चीज़ें बिल्कुल आपके लिए टॉक्सिकली आपकी लाइफ में पड़ी थी, एक सजावट की तरह, एक मूर्ति की तरह, बट वो एक्चुअली सर्व नहीं कर रही थी, और वो चीज़ों से आप मूव आउट कर रहे हो एक्चुअली। ओके, व्हाट एल्स इज देयर सबकॉन्शियस माइंड ट्राइंग टू टेल देम? जो भी आपकी उदासी है समय, वो जो भी आपकी एक परेशानी है वो बहुत जेन्युइन है, वो बिल्कुल सच्ची है, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हैंग्ड मैन, ओके, आपकी एक रुकी हुई एनर्जी है, आप रुका हुआ महसूस कर रहे हो इस समय, बट या देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, देयर इज़ हैप्पीनेस फॉर यू, देयर इज़ हैप्पीनेस फॉर यू। अपनी बाउंड्रीज़ को ज़रा ध्यान रखना है, दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा कहासुनी में और दूसरों को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की, जैसे कहते हैं ना कि अपनी स्टोरी को देखो, दूसरे की स्टोरी में इन्वॉल्व होने की इस समय आप कोशिश मत करना, बिकॉज यहाँ पे मुझे आप दूसरों से उलझते हुए नज़र आ रहे हो बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो आपको बाउंड्रीज़ बनाने का बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज मिल रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये चाहता है कि आप दूसरों में उलझो, और जो आपको एक्चुअली में जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं और जो आपने इतना बढ़िया पर्सपेक्टिव गेन किया है वो आपको ना दिखाई दे, आप उदास हो जाओ बिकॉज आप दूसरों में उलझोगे। विद द 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक सैडनेस की एनर्जी में देखना चाहता है, वो आपको देखना चाहता है एक अननेसेसरी, जैसे कहते हैं ना, जिन चीज़ों का कुछ मायने नहीं है उन चीज़ों के लिए लूज़ करने के लिए आप रो, बट एक्चुअली आपको इतना कुछ मिल रहा है इस समय बिकॉज आप जो है बेमानी चीज़ों से डिटैच हो रहे हो। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप उसको देखो। ओके, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या कहना चाह रहा है इस समय? पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स अगेन एट द बॉटम। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको कह रहा है कि चीज़ों को ना स्टडी करो, चीज़ों को स्टडी करो, एंड कोई भी चीज़ पे कुछ निष्कर्ष निकालने से पहले या किसी भी पर्सन के बारे में निष्कर्ष निकालने से पहले एक कम्युनिकेशन करो। ओके, डोंट एक्ट वेरी फास्ट। ओके, सो व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू? ओके, व्हाट इज़ द एडवाइस? अगेन दैट एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए बोला जा रहा है, आपके लिए डिवाइन की तरफ, अगर आप चिंता में थे कि आपकी डिवाइन की तरफ से आपके लिए लव ऑफर तैयार हो रहा है कि नहीं, या फिर आपके लिए एक करियर में अपॉर्चुनिटी आ रही है नहीं आ रही, डेफिनेटली आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। ओके, आपने जो भी छोड़ा है ना अगर अपनी लाइफ में पीछे, वो आपके लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत सर्व करेगा। आपको बोला जा रहा है बिलीव इन योर इंट्यूशन, जस्ट टेक इट वेरी स्लोली, एंड थोड़ा सा अगेन पाइल 1 में भी ऑप्शन वो आया था एडवाइस की मेडिटेशन के लिए आपको एडवाइस बोला जा रहा है। बाहर आपके आंसर्स नहीं है, आपके आंसर्स हैं विद इन। और आपको ना तैयार रहना है, आप रेडी रहना है विद टू एक्सेप्ट दिस अपॉर्चुनिटी। वो रेडी आप कैसे रहोगे? आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, आपको अपने रूटीन पे ध्यान देना है, आपको अपने माइंडसेट पे ध्यान देना है। इस तरह से आपको अपने आप को रेडी रखना है, जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उस पर थ्राइव कर सको, आप उसको ले सको। ओके, 6 ऑफ कप्स, बैलेंस।
बैलेंस बना के रखिए। कोई भी चीज़ की अधिकता जो है ना वो अच्छी नहीं होती है। सो यहाँ पे अधिकता के लिए बोला जा रहा है कि अगर सपोज़ आप किसी से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें बोलोगे तो डेफिनेटली वो भी कुछ वापस बोलेगा, या फिर वो आपसे डेफिनेटली थोड़ा मूव आउट कर जाएगा। तो चीज़ें वहाँ पे उन्हीं के साथ उतनी ही रखो जितना कोई ले सकता है आपसे, ओके। और आप जितना उससे सहन कर सकते हो उतना ही उसको बोलो। सो आपकी रिलेशंस में आपको बोला जा रहा है बी इक्वल इन गिव एंड टेक, ओके। डोंट गो एक्सेसिव एनीवेयर। अगर आपके मैसेज का कोई जवाब नहीं देता, फर्दर बात मत करो। अगर आपने किसी से क्लियरली बोला है बात करने के लिए या फिर उनसे मिलने के लिए और वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, डोंट गो फर्दर, ओके। सो बी क्रिएट अ बैलेंस ओवर हेयर। बट अगर आपके लिए कुछ कर रहा है, कोई कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको रेसिप्रोकेट करो, ओके। इससे आपकी लाइफ में जो है एक बैलेंस रिस्टोर होगा और हार्मनी आएगी, ओके। और ये लॉजिकल भी है एक्चुअली, ये लगता है इमोशनल बट ये लॉजिकल है। टेम्परेंस, अगेन द बैलेंस का आपको वो आ रहा है। बैलेंस बनाना है, इंटरनल हीलिंग करनी है। आपको हीलिंग मोडालिटीज़ इस समय यूज़ कर सकते हो आप बहुत सारी, ओके। ये बैलेंस आप कैसे अपने डिसिप्लिन से बहुत ज़्यादा ला सकते हो। एंड इसके अलावा आपको वाटर हीलिंग भी बहुत एडवाइजेबल रहेगी। कुछ लोगों के लिए नेचर विजिट्स भी बहुत अच्छी रहेंगी, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोग लाइक किसी हीलर से भी इस समय संपर्क कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। बट द बेस्ट थिंग इज़ टू हील योर सेल्फ एंड या अपने आप को हील करना ना, इसमें भी मैं बनाऊंगी कि हील कैसे करना है। हील करना कहना बहुत आसान होता है बट करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज हमें किसी को प्रूव नहीं करना होता हीलिंग में। अरे हमने अपने को हील कर लिया है, देयर इज़ नथिंग टू बी प्रूव्ड। वी नो व्हेन यू आर हील्ड एंड when you are healed, no, the word also knows. When you talk, the word also knows कि आप हील हुए हो, ओके। ऐसा नहीं है कि हम लोग ट्रिगर नहीं होते, बहुत बार हम ट्रिगर भी होते हैं, बट अ हील्ड पर्सन नोज हाउ टू स्विच द ट्रैक्स टू नॉर्मल, ओके। दैट इज़ द एक आपकी हीलिंग में क्या होता है, आपकी टेक्निक्स आ जाती हैं आपकी। हीलिंग जितना ज़्यादा ऐसा लगता है ना जैसे पानी डाल के कुछ हीलिंग करें, नहीं, इट इज़ लाइक आपको टेक्निक आ गई है एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहने की, एक सही वाइब्रेशन में रहने की, स्विच करने की, बार बार स्विच, ओके। तो वो आपके लिए आ रहा है। 66 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 666 नंबर अगर आपको दिखे तो भी रीडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप इस रीडिंग का गाइडेंस ले सकते हो। और क्या एडवाइस है पाइल नंबर 2 के लिए? थैंक यू। हाँ, इम्पेशंस के लिए आ रहा है डेविल एनर्जी एट द बॉटम। तो कुछ चीज़ें पाइल नंबर 1 से भी आपकी मैच कर रही हैं डेफिनेटली। आप उतनी ज़्यादा स्ट्रांगली सबकॉन्शियस के अंडर में नहीं हो जितना ज़्यादा पाइल नंबर 1 है, बट डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकता है। अपनी हीलिंग आपको हेल्प कर सकती है। हीलिंग में मैंने आपको बोला कि अपनी बाउंड्रीज़ को देखना है कि कहाँ आप किसी से इस समय कनेक्ट हो रहे हो जब कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, और कहाँ पे आप उस समय डिसकनेक्ट हो रहे हो जहाँ पे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो लोगों के साथ और अपने खुद के साथ भी अपनी बाउंड्री सेट कीजिए, ओके। आपको जिस समय जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसको वो चीज़ मत दीजिए। सरेंडर के लिए आ रहा है। जो चीज़ें ग्रो नहीं कर रही हैं, जो रिलेशंस अभी वर्क ऑन नहीं कर रही हैं, उनके लिए सरेंडर का आपको ऑप्शन है। अगर आपको करियर में भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश है और नहीं मिल रही है तो आपको सरेंडर ही बोला जा रहा है। सरेंडर से ही आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। बी यू, जो आप हो वैसे ही रहिए, ओके। सेल्फ लव का ऑप्शन आ रहा है। कई लोगों के लिए सेल्फ लव का एडवाइस है। ट्रैवल इज़ कमिंग फॉर सम पीपल, ऑल्दो ट्रैवल मुझे इसमें नहीं मिला था। लेट गो ऑफ एन अटैचमेंट। आप डेफिनेटली लेट गो कर रहे हो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों को। अगर आपसे कोई पर्सन सपोज एक सिंपल सा वो है कि समवन इज़ नॉट इन योर लाइफ, दैट मीन्स दैट दे आर नॉट मेंट टू बी एट दिस मोमेंट, ओके। अगर आपकी लाइफ में कोई इस समय नहीं है, वॉक इन नेचर मैंने आपको बताया अभी, अगर आपकी लाइफ में इस समय कोई नहीं है इसका मतलब उसको नहीं रहना है। सो सरेंडर टू दैट सिचुएशन, एक्सेप्ट दैट सिचुएशन। फॉल्स लव कुछ लोगों के लिए आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ आप लिमरेंस जैसे कि फीलिंग हो कि आप बहुत ज़्यादा अटैच महसूस कर रहे हो, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो पर्सन जो है आपके लिए वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। सो दैट माइट बी फॉल्स लव इन सम केसेस। और कुछ लोग आपको फॉल्स लव हो सकता है शो कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। एंड न्यू पाथ इज़ कमिंग फॉर सम पीपल, ओके। न्यू पाथ बिकॉज न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। देन ब्लेस योर वाटर, ओके। हीलिंग में आप अपनी वाटर को ये बोल सकते हो कि या दिस वाटर विल हील मी, ये वाटर मुझे हील करेगा, दिस इज़ हीलिंग मी राइट नाउ। तो वो भी आपको हीलिंग में मदद करेगा बिकॉज वाटर ना बेस्ट हीलर होता है।
सो ये आपकी रीडिंग थी पाइल नंबर 2। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखिएगा और मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आपको मैं टाइम स्टैम्प्स जो है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूँगी पर्सनल रीडिंग के लिए, या फिर के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे जीमेल पे संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आई लव यू पायल 2, गॉड ब्लेस यू, एंड मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग मिलती हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।